नमस्कार साथियों, मैनपुरी 84 न्यूज में आपका स्वागत है। मैनपुरी विकासखंड की ग्राम सभा अंगौता के ग्राम ककरिया निवासी श्यामवीर सिंह ने 2 दर्जन से अधिक लोगों के साथ कलेक्ट्रेट स्थित डीएम कार्यालय पहुंचकर दबंगों पर समर का पानी खड़ंजा पर छोड़कर खड़ंजे को बर्बाद करने का आरोप लगाया है। उन्होंने डीएम को दिए शिकायती पत्र में खड़ंजा को सुरक्षित कराए जाने की मांग की गई है। आवागमन में उनके लोगों को, उनके परिवार के लोगों को बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर बड़ी संख्या में परिवार के लोग पहुँचे हैं। ये वही रास्ता है जिस पर यहाँ दबंगों ने रोक लगाई है और इधर पानी खोल दिया है। इस पानी से होकर के ये ग्रामीण निकल रहे हैं। ये रास्ता बनाया गया दबंगों का है। इनको आने जाने में बहुत असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल मैनपुरी 84 न्यूज़ में आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैनपुरी से चंद्रपाल साक्य की ये रिपोर्ट। डीएम डॉक्टर इंद्रमठ त्रिपाठी ने इन लोगों को भरोसा दिलाया है कि उनकी रास्ता सेफ की जाएगी, उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। क्या कुछ बताया है ग्रामीणों ने, आइए ये भी जानते हैं इस पूरी खबर के जरिए। नाम सर सुरजीत है। सुरजीत जी, क्या गांव का नाम है आपके? मेरे गांव का नाम ककरिया है। मैनपुरी के नक्शे में तो आता ही होगा। मैनपुरी के नक्शे में तो आता है साहब, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अच्छा, इस कार्रवाई कराने के लिए आपने पहले कोई प्रार्थना पत्र या कोई सूचना साहब को दी? 2 बार डीएम साहब को सूचना दी। अच्छा, ग्राम प्रधान जी जो हैं उनसे नहीं कहा आपने? ग्राम प्रधान जी से अभी वर्तमान में भी कहा है, और 2003 में प्रधान जी ने कमला देवी के कार्यकाल में खड़ंजा ईंट का बना हुआ था, उस पर रक्षपाल उनके 2 लड़के धीरज और अनुज कुमार, उन्होंने समर से जल भराव किया है। निकलने में बहुत सारी परेशानी है। आप मौके पे जाके जांच करें। अगर इसकी कोई फोटोज या वीडियो वगैरह कुछ आपने बनाई है तो दिखा दो, जिससे मैनपुरी की जनता भी देख ले कि क्या स्थिति है। ये साहब उनके लड़के में जैसे पानी आनी खोलने जाते हैं वहाँ पे, तो ये उनके लड़के हैं अनुज कुमार जी। ये साहब जी, ये रक्षपाल की लाइसेंसी बंदूक है, उससे इन्होंने फायर भी किए हमारे ऊपर। जब मैं जल भराव खोलने गया, जल भराव भी नहीं खोलने दे रहे हैं। ये कह रहे हैं जहाँ भी जाओ, चाहे डीएम से जाओ चाहे कप्तान से जाओ, आपकी दर नहीं आगे लेगी। मतलब फायरिंग वगैरह भी की। इसका प्रार्थना पत्र आपने वहाँ के स्थानीय जो पुलिस अधीक्षक साहब हैं, महोदय साहब हैं, या थाना प्रभारी हैं, उनको सूचना दी? डीएम साहब को दिया था। डीएम साहब ने एसएचओ साहब कोतवाली के लिए भेजा और बीडीओ साहब के भी लिए भेजा। बीडीओ साहब की ये रिपोर्ट है, एसडीएम साहब के लिए ये भेजा है प्रार्थना पत्र। इस पे कानीगो, नेकपाल और नायब तहसीलदार साहब ये मौके पे 3 बार जा चुके हैं, और साहब उनके घर पे बैठते हैं, वहीं से लौटाते हैं। कोई प्राथमिक स्तर पे कोई कार्रवाई नहीं। जल भराव का कल जेसीबी भी गई थी, उसको भी भगा दिया उसके लड़के ने, रक्षपाल के अनुज कुमार और धीरज ने। इतने दबंग किस्म के, इतने दबंग लोग हैं साहब। तो भैया बुलडोजर बाबा की सरकार है, और ये भी मौके पे गया था साहब। तो बुलडोजर तो गया, लेकिन बुलडोजर तो भगा दिया। भैया मोदी जी, योगी जी, आप स्वयं देखिए क्या वर्तमान स्थिति बनी हुई है। गांव वालों का कुछ विकास नहीं हो पा रहा है, नाली सड़कें नहीं बन पा रही। सर, आम आदमी घर से जूते। मेरा श्यामवीर सिंह नाम है, ग्राम ककरिया पोस्ट है। आप भी उसी गाँव के? जी, उसी गांव से, उसी मोहल्ले से। बच्चों के जूते उतार के इनकी माँ लेके जाती गाड़ी तक, मेन रोड तक, वहाँ जूते पहरा के तब गाड़ी में बैठाते, तब जाके बच्चे स्कूल जा पाते। लगभग आज आज़ादी को 80 वर्ष हो गए, लेकिन फिर भी स्थितियाँ डामाडोल वाली हैं जी। अम्मा क्या दिक्कत आ रही है? थोड़ा आगे आ जाओ। अब बड़ी बूढ़ी अम्मा है, हम चलियो नहीं पाती, पटक लग गई तो हम गिरी पड़े, डरे रहे तो ऊपर तो बन गाड़ी नहीं। आप गिर गई ऊपर गाड़ी नहीं मानो 24 में डरी रहो, साड़ी तो कोई नहीं निकालने वाला। कौन आएगा तब तो निकालेगा। अब बताओ हम क्या कर, कैसे चलूं, कहाँ मैं जाए? अब हमारी उम्र इतनी है नहीं, मैं कर नहीं पाऊंगी, कैसे करूँ? कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो योगी जी और मोदी जी से कहते शायद वे आपकी आवाज़ सुनने, आपको दर्द को समझ पाए। अब हमारी कोई सुना हजूर, तो अब हमारे को पति कारा प्रबंध में कहाँ जाऊँ? हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। उसी में डरे डरे, ऊपर से वो निकाल ही नहीं, और जगह सारी डरी तो उसी में तेरी कोई नहीं सुनवाई होगी, कोई नहीं करवाएगा जाएगा, तब हम कहाँ जाएं? आज हम लोग यही मन बना के आए, यहीं बैठेंगे, यहाँ से जाएंगे नहीं जब तक डीएम साहब कुछ निर्णय नहीं लेंगे।
अभी मुलाकात नहीं हुई आपकी? जी नहीं हुई, अभी मना कर दिया वहाँ से जाने के लिए। मैंने कहा मेरी सबको लोगों की मुलाकात करा दो, तो अभी नहीं कराई। आशा करता हूँ डीएम साहब आपकी समस्या को सुनेंगे और इसका निवारण भी करेंगे। दद्दू, आप भी इन्हीं के गांव से आए हैं? जी साहब। आप क्या दिक्कत आ रही है? मतलब दिक्कत साहब सब्जी भी बूढ़े आदमी निकलने में दिक्कत है, चलने फिरने में दिक्कत, वैसे भी दिक्कत, और फिर पानी में चल हम तो घुस ही नहीं, तो घर से आएंगे तो उससे निकल नहीं पाएंगे। ग्राम प्रधान क्या कहते हैं? ग्राम प्रधान साहब कुछ नहीं कहता, ग्राम प्रधान तो उनके ही पक्ष की जो कोई बात कहता है उनका ही नहीं, पक्ष को नहीं कहता। उन्हीं के घर से हैं क्या प्रधान जी? नहीं। हाँ, नगरिया के दूसरे गाँव के हैं। देवेंद्र। तो उनको प्रधान जी को ये सड़क दिखाई नहीं देती कि? वो एक बार ने हजारों बार दिखाया था। अच्छा, तो गाड़ी से चलते हुए नहीं वो तो दिक्कत है? गाड़ी चलते वो देखते हैं सड़क पे कि यहाँ क्या हाल है, नहीं करते। जी अभी अपने एक मामले में लेकर के आप डीएम साहब से मिले, कि क्या बात वार्ता हुई, क्या आश्वासन मिला आपको? जी डीएम साहब ने कहा है कि मैं आज ही निस्तारण कराऊंगा। एसडीएम साहब को भी फ़ोन कर दिया है और बीडीओ साहब को। अच्छा, कितने समय जाएंगे? जी अभी जाएंगे, बताया 1 घंटे के अंदर आपके पास पहुँच। संतुष्ट लग रहे हैं आप? जी संतुष्ट हैं, अगर समाधान निकला है तो हम संतुष्ट ही हो जाएंगे। हमारा समाधान हो जाना चाहिए। नहीं समाधान हुआ तो फिर? तो नहीं होगा तो फिर आएंगे साहब के पास, गुहार लगाएंगे।